मोहम्मद हारून कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगर बीमारी की वजह से ईशा की 17 रकात ना पढ़ पाए तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि ईशा की नमाज के अंदर 17 रकते नहीं है, ठीक है। यानी लोग कहाँ से पता नहीं 17 रकते गिन रखी हैं ईशा की। मौलवी ने पूरा मेन्यू बता रखा है हमारे बर्र सगीर में कि 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल, ठीक है। और लोग पढ़ रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि पूछते नहीं कि मौलवी साहब ये 17 रकते कहाँ लिखे हैं हदीस के अंदर, ठीक है। यानी हमारे इल्म में तो कहीं ऐसी हदीस नहीं है कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रकते बताई हों या पढ़ी हों, ठीक है। लेकिन लोग पढ़ रहे हैं, लोग लगे पड़े हैं। तो कहने का मसला ये कि कोई 17 रकते ईशा की नमाज में नहीं है। ईशा की नमाज में सिर्फ 6 रखते हैं, ठीक है। और इस पर वाज़ेह हदीस मौजूद है। सही बुखारी के अंदर रिवायत मिलती है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ा करते थे, ठीक है। वो भी अपने घर जाकर, ठीक है। मस्जिद के अंदर भी कोई पढ़ लेता है, जायज़ है, लेकिन घर में पढ़ना चाहिए। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, उनमें भी कुछ नवाफिल सुन्नतें पढ़ा करो। तो ईशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रकते पढ़ते थे? 2। अब्दुल्ला बिन उमर का ये कौल मौजूद है सही बुखारी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से सुनन निसाई के अंदर हदीस है, और भी जामे तिरमिज़ी व अबू दाऊद में ये हदीसें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस इंसान ने दिन रात में 12 रकते सुन्नतें पढ़ ली तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा, ठीक है। और वो सुन्नतें कौन सी हैं? 2 फजर से पहले, 4 ज़ोहर के पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद और 2 ईशा के बाद। तो ये हदीस भी बता रही है कि ईशा के बाद कितनी सुन्नतें पढ़नी है? 2, ठीक है। तो 6 बनती हैं टोटल। यानी 4 फ़र्ज़ आपने ईशा के पढ़ लिए, 2 सुन्नत आपने पढ़ ली, आप भरी हो गए, ठीक है। और अगर कोई सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है, 2 सुन्नतें भी नहीं पढ़ता, तो भी गुनहगार नहीं होगा। सुन्नतें वो नमाज है जिसका हिसाब नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है, यानी ओवर टाइम है आपका। जो आप कहीं अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, तो वो तो आपको करनी है, उसमें कमी नहीं होगी। लेकिन 2 घंटे आप ओवर टाइम कर लेते हैं, उसको आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। तो इस तरह ये एक्स्ट्रा सवाब के लिए, ठीक है, फ़राइज़ की कमी पूरी करने के लिए इंसान को पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर ये छोड़ देता है सुन्नतें तो गुनहगार नहीं होगा। अब आप बीमार हैं, आपको परेशानी है, तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें मेरे भाई। आपसे कोई पूछ नहीं होगी कि आपने सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ी। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि वितर भी तो ईशा का हिस्सा है। तो भाई वितर ईशा का हिस्सा नहीं है। वितर का जो टाइम है वो ईशा के बाद से चालू हो जाता है, ठीक है, और फजर तक रहता है। तो ये एक अलग नमाज है। लेकिन क्योंकि इसका वक्त ईशा के फ़ौरन बाद चालू हो जाता है, यानी किसी इंसान ने ईशा पढ़ ली तो वितर का वक्त चालू हो गया, तो अब वो वितर जब भी पढ़ सकता है, रात में ही पढ़ सकता है या बीच में ही पढ़ सकता है, आधी रात में, ठीक है। तो लोगों ने क्या समझा कि ईशा के बाद क्योंकि वितर पड़ जा रही है तो ईशा का हिस्सा है। तो ईशा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यानी मेरा चैलेंज है, कोई अगर साबित कर दे कि ईशा का हिस्सा है, जो मौलवी ये कहता है कि ईशा का हिस्सा है, उसने दलील दिखाएं, ठीक है। ईशा फ़र्ज़ नमाज है और ये वितर जो है नफिल नमाज है। तो ये अलग नमाज है, तो ईशा अलग नमाज है। तो जिसने 4 रकात फ़र्ज़ ईशा के पढ़ लिए, उसका दिल कर रहा है, उसको चाहिए तो 2 रकात सुन्नत और पढ़ ले। उसने ईशा की पूरी नमाज पढ़ ली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उसने सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लिया तो भी वो गुनहगार नहीं है, ठीक है। वितर उसका दिल कर रहा है रात में पढ़ ले, चाहे ईशा के बाद पढ़ ले, चाहे ना पढ़े, उससे भी गुनहगार नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 रकते ईशा की आती हैं हदीस के अंदर जो कि साबित है। 17 रकते किसी हदीस में साबित नहीं है। जो मौलवी इस पे वीडियो बना रहे हैं 17 रकते बता रहे हैं, वो झूठे हैं, शैतान है, दीन को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला उनसे पूछेगा क़यामत के दिन कि तुमने नबी के ऊपर झूठ क्यों बोला। और अल्लाह के रसूल ने जब फरमा दिया कि जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, ठीक है।